ओके जी, तो आज हम ये देखेंगे कि जो कैंडल होती है, चाहे वो 1 मिनट की कैंडल हो जो सबसे छोटी होती है, चाहे 5 मिनट की कैंडल हो, चाहे 15 मिनट की कैंडल हो, 1 घंटे की, 4 घंटे की, 1 दिन की, 1 महीने की या 1 हफ्ते की। ठीक है, कैंडल कोई भी हो, जो उसकी शक्ल होती है ना कैंडल की, जो एक मुकम्मल कैंडल होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है, जो आपको चार्ट के ऊपर नजर भी आती है कि एक रेड कलर की कैंडल होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये रेड कलर की एक कैंडल है, और इसी तरीके से इसके मुकाबले में अगर हम एक आइडियल ग्रीन कैंडल बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये ठीक है जी। अब याद रखने वाली बात यह है कि जब भी कोई नई कैंडल शुरू होती है, कैंडल कोई भी हो, 1 मिनट की हो या 1 घंटे की हो, ठीक है, छोटी कैंडल या बड़ी कैंडल कोई भी, तो 1 मिनट की कैंडल को हम छोटी कैंडल कहते हैं, 5 मिनट की कैंडल को भी हम छोटी कैंडल कहते हैं, 15 मिनट की कैंडल को भी हम छोटी कैंडल कहते हैं। बेशक 15 मिनट की कैंडल 1 मिनट से और 5 मिनट से तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन छोटी ही कहेंगे हम इन तीनों कैंडल्स को। तो हम ना तो 1 मिनट की कैंडल पे का चार्ट ओपन करते हैं, ना ही हम 5 मिनट की कैंडल का चार्ट ओपन करते हैं, और ना ही हम 15 मिनट की कैंडल का चार्ट ओपन करते हैं। हम कम से कम 30 मिनट से शुरू करते हैं, कम से कम 30 मिनट की कैंडल का चार्ट ओपन करेंगे, उसके बाद 1 घंटे का, 4 घंटे का, और फिर 1 दिन का, 1 डे का। ठीक है जी, ये चार चार्ट्स हम बार बार ओपन करेंगे। ठीक है, और ज्यादा जो हम ट्रेड लेंगे, ठीक है, वो लेंगे 30 मिनट पे और 1 घंटे पे, लेकिन जो नॉलेज अप्लाई करेंगे वो 4 घंटे पे भी और 1 दिन पे भी करेंगे, ताकि वो बड़ी पिक्चर, बड़ा चार्ट हमें बड़ी पिक्चर दिखाएगा। तो जब भी कोई कैंडल ओपन होती है ना, शुरू होती है, तो वो जिस जगह से शुरू होती है उस पॉइंट को हम कैंडल का ओपन पॉइंट कहते हैं। ओपन ऑफ कैंडल, कोई भी कैंडल जिस पॉइंट से चार्ट के ऊपर शुरू होती है, ठीक है, और उसको हम ओ से लिखते हैं शॉर्ट में, ओ। ओ का मतलब ओपन। ठीक है जी। और अब मिसाल के तौर पे 1 मिनट की कैंडल है, अब इस जगह पे ये ओपन हुई, तो अब यहां से ये कैंडल ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अगर ओपनिंग पॉइंट से कैंडल ऊपर जाना शुरू करेगी, तो इसका पूरा जो कलर होगा ना, जहां तक ये कैंडल जाएगी पूरा कलर ऊपर तक साथ जाएगा और ग्रीन कलर जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरीके से ओपनिंग पॉइंट से अगर प्राइस नीचे जाएगी, तो जितना नीचे जाएगी साथ साथ इसका रेड कलर भी नीचे जाता जाएगा। मिसाल के तौर पे यहां तक ये चली जाती है, तो ये पूरा रेड कलर इसका साथ जाएगा। ठीक है जी। और जिस वक्त प्राइस वापस ऊपर आएगी नीचे से, ठीक है, इधर से मिसाल के तौर पे प्राइस वापस ऊपर आ जाती है, ठीक है, वापस, तो जितना ऊपर आएगी तो ये रेड कलर सुकड़ता जाएगा। ठीक है, रेड कलर भी वापस ऊपर आएगा, और पीछे क्या बच जाएगा, एक डंडा सा बच जाएगा नीचे, कुछ इस तरीके से। ये भी आप चार्ट पे लाइव देखेंगे। मिसाल के तौर पे नीचे गई थी प्राइस, ठीक है, यहां तक गई थी, इस जगह तक पहले रेड कलर गया था इसका, लेकिन जब रेड कलर यहां से वापस ऊपर आया यहां तक, तो ये पीछे रेड कलर गायब हो गया और पीछे ये काला सा डंडा सा रह गया, ये बारीक सा। ठीक है जी। इसी तरीके से अब ऊपर ओपनिंग पॉइंट से अगर ऊपर प्राइस जाती है, जितना भी, जितना ऊपर जाती जाएगी ये साथ इसके कलर भी साथ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब प्राइस नीचे आएगी, ठीक है, जितनी नीचे आएगी तो ऊपर से जो कलर है ग्रीन कलर वो भी नीचे आएगा, सुकड़ता जाएगा, और पीछे फिर वहां तक एक काला डंडा रह जाएगा जहां तक ये कलर मैक्सिमम गया होगा। ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से मिसाल के तौर पे कि ये यहाँ पे आके रुक जाती है, ठीक है, इस जगह पे, यहाँ पे, और ये गई तो यहाँ तक था ना, तो यहाँ पे पीछे ये काला डंडा सा रह जाएगा ये, ठीक है, ऊपर। तो अब फर्ज करें कि ये कैंडल ओपन हुई थी इस जगह पे, ये कैंडल शुरू हुई थी, यहां से शुरू हुई थी, और जब इस कैंडल का
टाइम पूरा हुआ, अगर ये 1 मिनट की कैंडल है तो जैसे ही इसका 1 मिनट पूरा हुआ घड़ी पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे थी, प्राइस इस वक्त यहाँ पे थी, तो ये यहाँ पे ही रुक जाएगी क्योंकि टाइम जो पूरा हो गया, अगली कैंडल शुरू होनी है। तो जिस जगह पे किसी भी कैंडल का टाइम पूरा होता है ना, उसको, उस जगह को या उस पॉइंट को कैंडल का क्लोज ऑफ कैंडल पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट कहते हैं, उसे हम क्लोज कहते हैं, क्लोज ऑफ कैंडल। ठीक है जी। और इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे सी से। सी का मतलब क्लोजिंग पॉइंट, कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट। अब आप देखें ये वाली जो कैंडल है कि ये ओपन यहां पे हुई, क्लोज यहां पे हुई अपने टाइम पे जब टाइम पूरा हुआ, लेकिन क्लोज होने से पहले और ओपन होने के बाद ये यहां तक ज्यादा से ज्यादा जो हाइट है, ऊंची जगह, हाई पॉइंट, वो यहां तक गई थी, और ज्यादा से ज्यादा जो नीचे लो पॉइंट पे ये गई थी वो ये यहां तक गई थी। तो ये जो निचला पॉइंट है ना कैंडल का, ठीक है, इसको हम कहेंगे लो ऑफ कैंडल, लो ऑफ कैंडल। और इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे एल से, लो पॉइंट। ठीक है, कि जहां तक कैंडल सबसे नीचे जाती है अपने मखसूस टाइम में, उस पॉइंट को हम लो ऑफ कैंडल कहते हैं। अच्छा, मैं काफी देर से ये कह रहा हूं कि अब अपने माइक आप बंद कर लें प्लीज। ठीक है, तो माइक म्यूट कर लें ताकि आपकी जो बैकग्राउंड की आवाजें हैं वो हमें डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ मेरी आवाज सुननी है और ये स्क्रीन देखनी है। ओके, अब भी इसी तरह से अपने टाइम पूरा होने से पहले ये कैंडल इस पॉइंट तक गई थी, ऊंचाई तक, हाइट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा ऊंची यहां तक गई थी। तो ये जो ऊंचा पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा जहां तक ये हाई गई थी, इसको हम कहेंगे हाई ऑफ कैंडल, इस पॉइंट को हाई ऑफ कैंडल। और हाई ऑफ कैंडल को हम लिखते हैं एच से। तो अब आपने देखा कि एक कैंडल के 4 पॉइंट्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा। कौन से? एक ओपनिंग पॉइंट जहां से कैंडल ओपन होती है, ठीक है जी, और एक उसका होता है क्लोजिंग पॉइंट जहां पे कैंडल क्लोज होती है, और एक उसका होता है लो पॉइंट जहां पे अपने टाइम में ज्यादा से ज्यादा नीचे कैंडल जाती है, और एक कैंडल का होता है हाई पॉइंट कि अपने टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऊंचा हाई पॉइंट तक जहां तक कैंडल जाती है उसको हम कैंडल का हाई पॉइंट कहते हैं। तो एक जो कंप्लीट कैंडल होती है उसके ज्यादा से ज्यादा ये 4 पॉइंट्स हो सकते हैं। और याद रखने वाली बात है कि जब कैंडल चल रही होती है तो उसकी प्राइस अगर ऊपर जाएगी ओपनिंग पॉइंट से, तो कलर जो है उसका ग्रीन ऊपर जाता जाएगा। अगर ओपनिंग पॉइंट से नीचे प्राइस जाएगी तो उसका कलर कौन सा नीचे जाएगा फिर? रेड, रेड कलर नीचे जाएगा। तो ओपनिंग पॉइंट बड़ा मैटर करता है किसी भी कैंडल के कलर के लिए। ओके, लेकिन फर्ज करें कि एक कैंडल ओपन हुई थी इस जगह पे, क्लोज हो गई इस जगह पे, ठीक है, तो फिर हम ओपनिंग पॉइंट से लेके कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट तक ये डब्बा बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है जी। अब जो एक कैंडल जो क्लोज हो चुकी है उसका जो रंग, कलरफुल जो हिस्सा आपको नजर आ रहा होता है, कलर नजर आ रहा होता है चार्ट के ऊपर, वो पता है वो कलर कहां से कहां तक होता है? किसी भी कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से लेके कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट का जो फासला होता है ना, वो रंग वाला हिस्सा होता है कैंडल का। ठीक है जी, ये डब्बा जो मैंने बनाया है, देखें, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो जितना भी फासला है ये, इसमें कलर होगा। ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है। तो अब इस केस में आप देखें, ओपनिंग पॉइंट ऊपर है और क्लोजिंग पॉइंट नीचे है, यानी ओपन होने के बाद नीचे जाके कीमत क्लोज हुई है, कैंडल नीचे जाके क्लोज हुई है, तो इसका कलर क्या होना चाहिए फिर? प्राइस नीचे गई है ना ओपन होने के बाद, तो इसका कलर होगा रेड। ठीक हो गया जी। अब ये कैंडल अगर फर्ज कर लें क्लोज हो गई है तो इसका कलर इस तरह से होगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका कि यहां से लेके ये हाई पॉइंट तक गई थी, ये धागा सा ऐसे रह जाएगा पीछे, और नीचे की तरफ भी यहां से लेके यहां तक ये भी धागा रह जाएगा पीछे।
ठीक है, तो ये कैंडल की शक्ल आपको नजर आएगी चार्ट के ऊपर। अच्छा, इसी तरीके से अब एक और कैंडल है मिसाल के तौर पे कि वो ओपन हुई, देखें यहां पे इस जगह पे ओपन हुई, क्लोज हुई इस जगह पे, और इसका हाई है ये और लो है ये क्लोज हो गई है। तो अब इसका जो रंग वाला हिस्सा होगा वो ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट के तक होगा, ये वाला। ठीक है, अब इसका कलर क्या होगा इस कैंडल का? ओपन नीचे हुई थी, क्लोज ऊपर जाके हुई है। ठीक है, तो इसका कलर होगा ग्रीन। और बाकी जो हाई पॉइंट और लो पॉइंट तक इसकी सिर्फ ये धागा सा रह जाएगा, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ठीक हो गया जी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये जो किसी भी कैंडल का ओपनिंग पॉइंट से, ये चले मैं अगले पेज के ऊपर चलता हूं, साफ पेज के ऊपर। किसी भी कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का जो फासला होता है ना, वो उस कैंडल की बॉडी कहलाता है, बॉडी ऑफ कैंडल। दूसरे लफ्जों में किसी भी कैंडल का जो क्लोज हो चुकी होती है, उसका जो रंग वाला हिस्सा होता है ना, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक, वो रंग उसकी बॉडी होती है। उसको हम कैंडल की बॉडी कहते हैं, कलर वाले हिस्से को। ठीक है, ये है जी बॉडी ऑफ कैंडल। और बॉडी के ऊपर या नीचे की तरफ जो ये धागा सा आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ बॉडी के या बॉडी के नीचे की तरफ, इसको हम, अगर धागा ऊपर है तो इसको हम कहते हैं अपर, यानी ऊपर वाला। शैडो, शैडो का मतलब होता है साया, या इसका दूसरा नाम है विक। ठीक है, जैसे विकेट होता है ना, क्रिकेट की विकेट, उससे विक है ये। शैडो कह लें या विक कह लें, ये जो ऊपर बॉडी के ऊपर वाला जो धागा होता है कैंडल का, ठीक है, और ये हाई पॉइंट। तो इस धागे को, बॉडी के ऊपर वाले धागे को हम क्या नाम देंगे? कैंडल का ऊपर वाला साया या ऊपर वाली विक, दो नाम है इसके, शैडो भी कह सकते हैं, विक भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जो बॉडी के नीचे, ठीक है, ये वाली नीचे वाला जो धागा है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लोअर, यानी लोअर का मतलब बॉडी के नीचे वाला। शैडो यानी साया, या नीचे वाली विक, लोअर विक। ठीक हो गया जी। याद रखने वाली बात है कि ये जो विक है ना, चाहे नीचे की तरफ हो ये वाली, और चाहे ऊपर की तरफ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है कैंडल की। ठीक है, इसको हम रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं, रिजेक्शन एरिया। ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया, या कैंडल का नीचे वाला रिजेक्शन एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो नीचे वाली विक, जिसको हम नीचे वाला रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं, और ऊपर वाली जो विक होती है किसी भी कैंडल की, जिसको हम ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं आपको लाइव, बल्कि लाइव जाने से पहले एक पेज के ऊपर, और तो जो कैंडल्स होती है ना, जब कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो वो फिर सेव हो जाती है ना, पक्की पक्की प्रिंट हो जाती है हमारे चार्ट के ऊपर, क्योंकि उसमें और तो कोई चेंजिंग नहीं होनी होती। ठीक है, तो याद रखें कि जो कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका हम उसकी शक्ल को देख के, उस कैंडल की शक्ल को देख के हम उस कैंडल के बारे में बता सकते हैं कि जब ये कैंडल चल रही थी तो उस वक्त
सूरत हाल क्या हुई होगी, हम कैंडल की शक्ल को देख के उस कैंडल को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब ये कैंडल चल रही थी लाइव, ठीक है, अभी क्लोज नहीं हुई थी, तो उस वक्त क्या हुआ होगा। ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या हालात व वाकयात, कब बायर ज्यादा आए थे, कब ये ऊपर गई होगी, कहां तक ये नीचे गई होगी, ओपन कहां पे हुई थी, क्लोज कहां पे हुई थी। तो वो कैंडल की शक्ल को देख के हम बता सकते हैं, मिसाल के तौर पे। अब एक कैंडल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। ठीक है जी। अब इस कैंडल का जो कलर है ना बॉडी का, वो है ग्रीन, क्योंकि क्लोज हो चुकी है चार्ट के ऊपर। बस यहां तक है जी। अब आप देखें कि इस कैंडल के, मुझे ये बताएं कि ये कैंडल ओपन कहां पे हुई होगी, इसका ओपनिंग पॉइंट कहां पे है। कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो सिंपल सी बात है, आपने देखना है कि इसकी बॉडी का कलर कौन सा है, ग्रीन है कि रेड है। कलर तो ग्रीन है, तो ग्रीन कलर का मतलब ये हुआ कि ये कैंडल ओपन नीचे हुई थी और क्लोज ऊपर होके हुई है, तब ग्रीन होता है ना। तो आप यहां पे लिख लेंगे कि ये जनाब इसका ओपनिंग पॉइंट है इस कैंडल का, और ये वाला इसका क्लोजिंग पॉइंट है। तो इसकी जो बॉडी है कैंडल की, वो यहां से लेके और यहां तक ये सारी कैंडल की बॉडी है। ठीक है, रंग वाला सारा हिस्सा जो होता है, पार्ट होता है, वो कैंडल की बॉडी कहलाती है। और इस कैंडल का जो लो पॉइंट है वो यहां पे है, ये देखें, ये लो पॉइंट है। ठीक है जी, लो। लेकिन इसका जो हाई पॉइंट है, इसकी जो ऊपर की तरफ विक नहीं है, आप देखें। ठीक है, तो इसका जो क्लोज है, इस कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है, वो इस कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है, वही इसका हाई पॉइंट भी है। ठीक है ना, इसका लहदा से हाई पॉइंट नहीं है, बस ये यहां तक ही गई है। अब ये इसकी शक्ल देख के कैंडल की, हमें एक तो ये पता चल गया कि ये कैंडल ओपन यहां पे हुई थी, ओपन होने के बाद ये यहां नीचे भी आई थी, यहां तक भी आई थी, इस पॉइंट तक। तो जब यहां से ये ओपनिंग पॉइंट से लेके लो पॉइंट तक आई होगी, तो इसका कलर क्या हुआ होगा, इसका कलर रेड हुआ होगा, क्योंकि जब ये ओपनिंग पॉइंट से नीचे आती है तो कलर भी साथ आता है ना नीचे, रेड। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर जब ये प्राइस नीचे से वापस ऊपर गई, तो वो रेड कलर जो है वो भी साथ ही खींच के सुकेड़ के ले गई। तो जब ये ओपनिंग पॉइंट से ऊपर गई यहां से, तो फिर इसका कलर जो है वो ग्रीन होना शुरू हो गया। ठीक है, और जब ये कैंडल क्लोज हुई तो ये ऊपर जाके हुई है यहां पे, यानी जब इसका टाइम पूरा हुआ, फुल स्पीड से ऊपर जा रही थी उस वक्त। तो अब आप ये देखें कि जब ये कैंडल ओपन हुई थी, ठीक है, यहां पे ओपन हुई थी, तो ओपन जब हुई, उसके बाद ये नीचे आई ना, शक्ल ये बता रही है कैंडल की, ओपन यहां पे होने के बाद ये आई नीचे। तो मैंने कल के सेशन में आपको बताया था कि जब भी किसी चीज की प्राइस ऊपर जाती है, जब भी, मिसाल के तौर पे यहां पे कैंडल ओपन हुई, अब यहां से प्राइस ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। प्राइस ऊपर कब जाएगी, अगर बायर ज्यादा हो जाएंगे और सेलर्स कम हो जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे इस कैंडल में बायर और सेलर बराबर हों, जितने लोगों ने बाय के ऑर्डर लिए हुए हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे 50% जो लोग हैं, जितने उन्होंने बाय के ऑर्डर लगाए हुए हैं, उतने ही 50% लोगों ने ही सेल के ऑर्डर भी लगाए हुए हैं यहां पे। तो बराबर है बायर और सेलर।
तो इसकी प्राइस मूव ही नहीं करेगी, ये यहाँ पे ही कैंडल खड़ी रहेगी, जहां पे ओपन हुई है बस यहाँ पे ही खड़ी रहेगी। अब ये ऊपर कब जाएगी यहाँ से प्राइस या कैंडल, कैंडल का मतलब प्राइस होता है, क्योंकि कीमत के बारे में कैंडल ही बताती है ना हमें, कैंडल ऊपर जा रही है का मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, कैंडल नीचे जा रही है मतलब प्राइस नीचे जा रही है। तो अगर ये कैंडल अब यहां से नीचे की तरफ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है कि इसमें सेलर ज्यादा हो जाएंगे और बायर कम हो जाएंगे, तो नीचे तभी जाएगी ना। ठीक है, थोड़ी देर के बाद अगर ये नीचे जा रही है इसका साफ मतलब ये है कि इसमें बायर हो गए ज्यादा। ठीक है, 1% और मिला लें, 51% हो गए सेलर, और इधर कितने रह गए जी बायर। अब फर्ज करें इधर रह गए 49%। अब मेजॉरिटी किसकी होगी, सेलर्स की, तो अब प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो प्राइस जब नीचे जाएगी कैंडल आहिस्ता आहिस्ता, तो इसकी देखा देखी में और ज्यादा लोग इधर से निकलेंगे। ठीक है, और इधर या नए लोग जो सेल के ऑर्डर लगाना शुरू कर देंगे, तो सेलर्स में अब क्योंकि प्राइस नीचे जा रही है तो सेलर्स में अब इजाफा होना शुरू हो जाएगा, प्लस 1% प्लस 2% और ऐड करते जाएं। जितने सेलर ज्यादा होते जाएंगे उतनी ज्यादा स्पीड के साथ प्राइस नीचे जाएगी। ठीक हो गया, तो अब जो जो प्राइस नीचे जाती जाएगी सेलर बढ़ते जा रहे हैं, सेलर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, और इधर से बायर कम होते जा रहे हैं, बायर इधर से निकलते जा रहे हैं और सेलर इजाफा होता जा रहा है। तो मिसाल के तौर पे इधर हो गए 40%। ठीक है, और इधर हो गए ये 60%, जब ये यहां तक आई तो 60% थे। ओके जी, यहां पे रुकी प्राइस इस जगह पे, इससे नीचे नहीं गई। फिर यहां से ये जो लो पॉइंट है ना, यहां पे भी एग्जैक्ट यही हुआ था कि ओपन यहां पे हुई थी प्राइस, और यहां से लेके यहां तक जो लो पॉइंट तक प्राइस आई थी वो इसलिए आई थी कि सेलर ज्यादा थे, सेल के लोग ऑर्डर ज्यादा ले रहे थे, इसलिए यहां पे आई थी। ऐसा ही है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि यहां से लो पॉइंट से फिर ये प्राइस वापस ऊपर गई, और ऊपर यहां पे नहीं रुकी, बल्कि इससे ऊपर जब इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ उस वक्त भी ये ऊपर ही जा रही थी। वो तो टाइम पूरा हो गया इसका, तो इसलिए यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई, अगर टाइम रह रहा होता तो इसने और ऊपर चले जाना था। ऐसा है कि नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि इस पॉइंट से अगर ये प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई है, इसका मतलब है यहां से बायर इंटर हुए हैं, बायर्स, बाय के ऑर्डर लेने वाले, और वो ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, और सेलर जो थे वो कम हो गए। मेरी बात समझ गए, क्योंकि प्राइस जब नीचे जाती है तो सेलर ज्यादा होते हैं, बायर कम होते हैं। प्राइस ऊपर जब मुड़ती है, ऊपर जाना तब शुरू करती है जब उसमें बायर ज्यादा हो जाएं और सेलर कम हो जाएं। ये हम कल पूरा डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं, तो ये बात क्लियर होगी जी। तो फिर इसका मतलब है कि यहां से लेके और यहां तक इसमें मुसलसल बायर जो है उनकी कंट्रोल रहा है, 100% कंट्रोल रहा है बायर्स का। तो इस कैंडल की शक्ल को देख के हम क्या बता सकते हैं, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, शर्त यह है कि कैंडल क्लोज हो चुकी हो, उसका टाइम पूरा हो चुका हो। हम ये बता सकते हैं कि ये कैंडल पहले ओपन हुई नीचे, क्लोज हुई ऊपर, क्योंकि इसका कलर जो है बॉडी का वो क्या है जी, ग्रीन है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात हम ये बता सकते हैं इसको देख के कि ओपन होने के बाद पहले ये सेलर भी कंट्रोल में थे, यहां से ओपनिंग पॉइंट से लेके लो पॉइंट तक सेलर इसको लेके आए थे, सेलर ज्यादा थे और बायर कम थे। फिर लो पॉइंट से एकदम जो है वो बायर बहुत ज्यादा इंटर हुए, बायर ज्यादा हो गए और सेलर कम हो गए। तो फिर क्लोज जब कैंडल का टाइम पूरा हुआ उस वक्त तक फिर बायर इसको ऊपर ही लेके जा रहे थे, क्योंकि बायर कंट्रोल में थे, प्राइस ऊपर ही उन्होंने छोड़ी नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब अगली कैंडल शुरू होगी, मिसाल के ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, अब ऊपर जा रही थी ना, तो ये यहाँ पे
ये अगली कैंडल इसी के सामने ओपन होगी, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकती है, यहाँ पे भी ओपन हो सकती है, क्योंकि स्पीड से ऊपर जा रही थी। जब टाइम पूरा हुआ तो बेशक 1 सेकंड का भी गैप आया बीच में नई कैंडल ओपन होने का, तो उस दौरान भी तो प्राइस तो ऊपर ही जा रही थी। तो बाज औकात ये गैप से भी ओपन होती है फिर। ठीक है जी। तो अब ये कैंडल यहां से फर्ज करें ओपन हुई, अगली कैंडल फर्ज करें ये यहां से ओपन हुई, इस जगह से जहां पे पिछली कैंडल ओपन हुई थी। अब इस कैंडल के जो नई कैंडल शुरू हुई है, इसके चांसेस ज्यादा क्या हैं कि ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? पिछली कैंडल की शक्ल को देखते हुए क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप? चांसेस ये हैं कि ये कैंडल ऊपर जा सकती है। क्यों? इसलिए कि जब पिछली कैंडल की शक्ल बता रही है ना कि जब ये क्लोज हुई तो इसका टाइम पूरा हो गया था, इसलिए ये यहाँ पे क्लोज हुई है। अगर टाइम अभी रह रहा होता तो हो सकता है बायर इसको यहाँ तक और ऊपर तक ले जाते, और ऊपर तक ले जाते। मेरी बात समझ गए? जरूरी नहीं है 100% ऐसा ही होता, लेकिन शक्ल देख के हम कम से कम, वो जिस तरीके से नजूमी होते हैं ना, वो तुक्का तो लगा सकते हैं ना। ठीक है, हाथ की लकीरें देख के या कुछ और हिसाब किताब करके तो उस तरीके से हम तुक्का लगा सकते हैं। अंदाजन हम एक बात जरूर कर सकते हैं कि अगर ये टाइम इस कैंडल का अभी रह रहा होता तो इसके और ऊपर जाने के चांसेस थे। ठीक हो गई जी बात यहाँ पे? तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि किसी जब कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो उसकी शक्ल को देख के हम उससे अगली कैंडल के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं कि आगे फिर अगली कैंडल कहां से कहां तक जा सकती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगली कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, अगर ये नीचे आएगी तो कहां से, ये जहां से पिछली कैंडल का लो पॉइंट था, यहां से बेतहाशा बायर इंटर हुए थे ना एकदम से इधर से, तो इसका मतलब है कि जब ये अगली कैंडल यहां तक आएगी तो इसमें भी तो नीचे से बायर इंटर हो सकते हैं, फिर चांसेस है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पिछली कैंडल को देख के कि ये अगली कैंडल यहाँ पे ओपन तो हुई है, अगर ये नीचे गई, अगर, ठीक है, तो फिर चांसेस हैं कि ये यहाँ तक जाएगी नीचे इस जगह तक, क्योंकि पिछली कैंडल भी यहाँ तक गई थी और उसके बाद रुक गई थी, और यहाँ से फिर बायर इसके अंदर इंटर होंगे, फिर देखेंगे कि ये कहाँ तक जाते हैं। यहाँ तक तो जहां पे ओपन हुई है तो यहाँ तक तो आ ही सकती है, क्योंकि यहाँ तक पिछली कैंडल भी आई हुई है। ये बात क्लियर हुई जी? आगे चलते हैं। अब कैंडल की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, जरूरी नहीं है कि किसी एक ही शक्ल की कैंडल बने। मिसाल के तौर पे एक कैंडल की ये शक्ल है, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, और इसका टाइम पूरा भी हो गया और ये यहाँ से हिली ही नहीं, यहाँ पे ही क्लोज भी हो गई। तो आप मुझे बताएं कि इस कैंडल का जो बॉडी है उसका कलर क्या होगा? कुछ भी नहीं, ये ऐसे काला सा निशान आपको नजर आता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि जो रंग होता है, कलर होता है कैंडल का, वो तो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान में जो फासला होता है उसमें कलर होता है। तो इसमें तो कलर है ही कोई नहीं, फासला ही कोई नहीं है, जहां पे ओपन हुई है वहां पे क्लोज हो गई है। ठीक है। अब अच्छा, एक कैंडल इस तरीके से भी आपको मिलेगी शक्ल के, यहां से ओपन हुई, यहां तक गई, फिर वहां से ये नीचे तक भी आई, और जब इसका टाइम पूरा हुआ वो बिल्कुल जहां पे ओपन हुई थी ना उसी के ऊपर आके क्लोज भी हो गई है। अब आप देखें कि इसका ये ओपनिंग पॉइंट हो गया, ये वहां पे उसी के ऊपर क्लोजिंग पॉइंट हो गया, ये इसका लो पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है, लेकिन इसकी बॉडी कोई नहीं है। बॉडी अगर रंग होता तो बॉडी पता चलती ना। यहाँ पे देखें जहां पे ओपन हुई थी वहां पे क्लोज हुई है, कोई बॉडी नहीं है, कोई कलर नहीं है। शक्ल इस तरह की नजर आएगी आपको। अच्छा, एक कैंडल की शक्ल इस तरह से भी नजर आएगी कि ये ओपन हुई, यहाँ पे ओपन होते साथ ही ये ऊपर निकल गई, ठीक है, जब इसका टाइम पूरा हुआ तो ये ऊपर ही जा रही थी और यहाँ पे क्लोज हो गई। ये ओपनिंग पॉइंट था, ये क्लोजिंग पॉइंट है। अब इसकी देखें बॉडी कितनी बड़ी है, और इस बॉडी का कलर क्या होगा? ऊपर नीचे क्लोज ऊपर, तो ये यहां से लेके ये ग्रीन कलर होगा इसका। ठीक है, या इसी के यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई नीचे आके, ये ओपन
ये क्लोज, तो पूरी बॉडी का कलर ऐसे रेड होगा। और देखिए कितनी बड़ी बॉडी है, कोई लो पॉइंट नहीं है, कोई हाई पॉइंट नहीं है, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग है, 2 पॉइंट है। तो इस तरीके से कैंडल्स की बेतहाशा शक्लें बनती हैं। मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहां पे ओपन हुई, ठीक है, ओपन होने के बाद पहले ऊपर गई यहां तक, ये इसका हाई पॉइंट बना, फिर वापस नीचे आई, जब इसका टाइम पूरा हुआ तो यहां पे आके क्लोज हो गई। अब आप देखें इसकी जो बॉडी होगी वो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट यहां तक होगी, और इसका कलर क्या होगा, ओपन ऊपर क्लोज नीचे, यानी कि प्राइस गिरी है रेड यहां से यहां तक। अब ये भी एक शक्ल है कैंडल की। तो इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की कैंडल की शक्लें बनती हैं, और हर कैंडल की जब वो क्लोज हो जाती है उसकी शक्ल को देख के हम उस कैंडल के बारे में भी बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा, कब बायर का कंट्रोल ज्यादा था कहां से कहां तक, और कब सेलर का कंट्रोल ज्यादा रहा होगा। और पिछली कैंडल जो क्लोज हो चुकी है उसको देख के अगली कैंडल के हम बारे में लो और हाई पॉइंट कहां पे बन सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस तरह से भी एक कैंडल की शक्ल होती है, मिसाल के तौर पे ये कैंडल यहां पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये नीचे आई, और जब इसका टाइम पूरा हुआ तो यहां पे जाके क्लोज हो गई। और इसकी आप देखें बॉडी जो बनी है, ओपन नीचे क्लोज ऊपर, तो कलर होगा ग्रीन, लेकिन बॉडी है छोटी सी, जैसे हथौड़ा होता है, ठीक है। तो इस कैंडल का नाम भी है हैम्बर, हथौड़ा। ठीक है जी, ये भी कैंडल है, बड़ी मखसूस कैंडल है। अच्छा, एक कैंडल होती है इस तरीके से कि ये ओपन हुई, और ओपन होने के बाद ये ऊपर गई जितना उतना ही नीचे भी आई, जब इसका टाइम पूरा हुआ तो ये यहाँ पे आके क्लोज हो गई। ठीक है जी, कलर इसका फर्ज करें ग्रीन है, नीचे ओपन, ऊपर जाके क्लोज। तो अब मुझे बताएं कि इस कैंडल को देख के आप क्या कहेंगे जब ये क्लोज हो गई है, कि इसमें किसका कंट्रोल ज्यादा था, बायर्स का कि सेलर्स का? 50-50। हम कहेंगे भाई 50% इस कैंडल में कंट्रोल सेलर्स का था और 50% बायर्स का था। बायर्स का कंट्रोल था। इस कैंडल में भी यही था, 50-50। इस कैंडल का बताएं, 100% कंट्रोल सेलर्स का था जी, 100% कंट्रोल किसका था पूरी कैंडल में? सेलर्स का था। और इस कैंडल में 100% कंट्रोल बायर्स का था, बायर्स का। क्लियर होगी जी बात? तो कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अब जल्दी से जरा हम चार्ट को देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और, कि ये वाली जो विक्स होती है ना कैंडल्स की, ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक जो है साया, इसको मैंने बोला है कि ये रिजेक्शन एरियाज भी कहते हैं इसको। ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया और नीचे वाला रिजेक्शन एरिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कैंडल यहां पे, अगर कोई कैंडल है कम से कम 30 मिनट की, ठीक है, या 1 घंटे की, या 4 घंटे की, या 1 दिन की, ठीक है, तो इन कैंडल्स की, जो कैंडल्स क्लोज हो जाएं, ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। ठीक है जी, ये इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे इसका मैं इस तरह से कलर दे देता हूं, ग्रीन। ये एक कैंडल है, ये इस तरह से क्लोज हुई, तो अब अगली कैंडल जो ओपन होगी
यहाँ पे ये क्लोज हुई है ना इस जगह पे पिछली, तो यहाँ पे ओपन होगी ना अगली कैंडल, ये ओपन होगी जी यहाँ पे। अब इसके बाद पिछली कैंडल का जो रिजेक्शन एरिया है, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया है ना ऊपर ये वाला, यहां से लेके पहले ये कैंडल यहां से ऊपर गई थी, पहले ये बायर इसको ऊपर तक लेके गए थे, बायर ज्यादा थे, यहां तक बायर ज्यादा लेके गए थे, लेकिन फिर यहां से इस पॉइंट से, ठीक है, ये वाला जो हाई पॉइंट है, इससे ऊपर ये कैंडल नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि ऊपर से एकदम से फिर सेलर पड़े इसमें, सेलर्स, नए ट्रेडर जो थे उन्होंने सेल के ऑर्डर लगाए, वो इतने ज्यादा हो गए कि बायर्स अब थोड़े हो गए और सेलर ज्यादा हो गए, इसलिए फिर यहां से प्राइस वापस नीचे आई, सेलर के ज्यादा होने की वजह से। जब टाइम क्लोज हुआ तो उस वक्त कैंडल यहां पे थी, यहां पे क्लोज हो गई। तो ये वाला ऊपर वाला जो इस कैंडल का रिजेक्शन एरिया है, ये वाला, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि अगर अगली कैंडल की बी, अगर प्राइस यहां तक आई ना, इस जगह तक, पिछली कैंडल का हाई के बराबर तक, तो चांसेस हैं कि यहां से ऊपर से फिर एकदम से सेलर पड़ेंगे इसमें भी, जिस तरह से पिछली कैंडल में पड़े थे। तो फिर वो प्राइस रिजेक्ट हो सकती है, पहले ऊपर गई फिर वो प्राइस नीचे आ सकती है, रिजेक्ट हो सकती है, इसलिए इसको ऊपर वाला रिजेक्शन एरिया कहते हैं। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर ये वाली कैंडल पिछली कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से नीचे गई, ठीक है, नीचे तब जाएगी ना कि अगर सेलर ज्यादा होंगे, फर्ज करें ये अगर पहले नीचे जाती है ऐसे, तो चांसेस क्या है कि ये जो पिछली कैंडल का लो पॉइंट है, जब ये यहां तक जाएगी, तो जिस तरीके से पिछली कैंडल के लो पॉइंट से नीचे से बायर इंटर हुए थे, हद से ज्यादा बाय के लोगों ने ट्रेडें ली थी, तो यहां से भी चांसेस है कि बाय के लोग में इंटर होंगे, तो यहां से ये रिजेक्ट हो सकती है, प्राइस वापस ऊपर भाग सकती है उल्टे कदमों, जिस तरह से पहले पिछली कैंडल की प्राइस वापस ऊपर भागी थी, इसलिए फिर नीचे इधर भी विक बन सकती है। ये बात क्लियर होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो बड़ी कैंडल्स होती हैं कम से कम 30 मिनट की, उससे ज्यादा बेहतर होती है 1 मिनट की, उससे ज्यादा मजबूत होती है 4 घंटे की, और उससे ज्यादा मजबूत या पावरफुल कैंडल होती है 1 दिन की। इन कैंडल्स की जो ऊपर वाली और नीचे वाली विक्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, वो ट्रेड लेने के लिए ज्यादा चांसेस होते हैं कि पिछली कैंडल्स के रिजेक्शन एरिया को ही अगली कैंडल का रिजेक्शन एरिया भी फॉलो करेगा। आगे चलते हैं जी, अब लाइव थोड़ा सा देख लेते हैं कैंडल चार्ट्स के ऊपर, और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। आप में से कुछ दोस्त जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन आप कर सकेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं ये सेशन खत्म करूंगा, तो आगे 5 से 10 मिनट आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन करने का, आप आराम से क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर अभी आप क्वेश्चन जहन में रखें, नोट करें। बस 1 मिनट जी, मैं एक ट्रेड ले लूं। ओके जी, तो ये जी मैं चार्ट को ओपन करता हूं 1 मिनट का,
ठीक है, सबसे छोटा। अच्छा ये आ, मैं बल्कि ये वेबसाइट का तो आपको बताया नहीं। अच्छा सारे दोस्त नोट कर लें, गूगल के ऊपर अगर आपके पास लैपटॉप मौजूद है घर में, या कंप्यूटर मौजूद है, या कोई टैबलेट मौजूद है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आपने चार्ट ओपन करना है ना ट्रेड करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये चार्ट आप किसी भी पेयर का ओपन करें बड़ी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, टैबलेट के ऊपर, लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखें, जो ये हमारा मोबाइल है ना, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, तो छोटी स्क्रीन के ऊपर जब आप चार्ट ओपन करते हैं तो वो समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा कैंडल्स नहीं आती। ठीक है, छोटी सी जगह पे आप 5-10 कैंडल्स तो देख सकते हैं, उससे ज्यादा कैंडल्स को जूम आउट या जूम इन करेंगे तो वो फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाएंगी, एक दूसरे में घुस जाती है कैंडल, तो फिर वो वहां पे क्लियर पिक्चर सामने नहीं आती। तो अगर आप यही चार्ट किसी बड़ी स्क्रीन पे ओपन करेंगे, लैपटॉप कंप्यूटर पे, तो या लैपटॉप उस पे टैबलेट पे, तो वो आपको बड़ी स्क्रीन होने की वजह से जहां पे 10 कैंडल्स आपने देखनी थी मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां पे 100 कैंडल्स आप देख सकेंगे, दूर तक माजी में बहुत पीछे तक देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करने के लिए आप गूगल पे चले जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे एक वेबसाइट, उसका नाम है जी www.investing.com, INVESTING, ठीक है, investing.com तो इसको आप ओपन कर लेंगे वेबसाइट को। तो इस तरीके से इसका जो होम पेज है इस वेबसाइट का कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई है, investing.com, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, ये बड़ा बड़ा investing.com भी लिखा हुआ है, और इसका यहाँ पे ये सर्च इंजन भी बना हुआ है, ठीक है, सर्च बार। तो यहाँ पे इसके सर्च वाले ऑप्शन में आप किसी भी पेयर का नाम लिख लें जिसका चार्ट आप देखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं गोल्ड का चार्ट देखना चाह रहा हूं, तो पूरी पेयर की अलामत लिखेंगे XAU, गोल्ड की अलामत है, और आगे USD, अमेरिकन डॉलर की। अब देखें, जैसे मैंने XAU USD यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, तो ये नीचे आ गया XAU USD, ठीक है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको, ये लिखा हुआ है गोल्ड स्पॉट US डॉलर, स्पॉट का मतलब होता है रियल, ठीक है, हकीकी गोल्ड, जो सॉलिड, जो इंटू वाला होता है, जिसकी टिक्कियां बनी हुई होती हैं, 24 कैरेट प्योर गोल्ड जिसमें मिलावट नहीं होती। तो ये स्पॉट मैंने इसको क्लिक किया, तो आप देखें कि अगले पेज के ऊपर ये कुछ पेज जो अगला ओपन हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है। इसमें देखें ये गोल्ड की प्राइस चल रही है, XAU USD, गोल्ड स्पॉट US डॉलर, पेयर का नाम लिखा हुआ है तफसील में। और यहाँ पे आप देखें कि ये प्राइस चल रही है इसकी इस वक्त 1 ओंस की। ये जो प्राइस है कीमत गोल्ड की, ये 1 ओंस की है। 1 ओंस में आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है, गूगल से ही, गूगल पे लिखेंगे ना यहाँ पे, तो आप लिखें जी कि 1 ओंस जो है, OUNCE, ओंस में कितने ग्राम्स होते हैं, तो देखें उसने खुद ही दे दिया है ऊपर, 28.35 ग्राम होते हैं जी, ठीक है, 1 ओंस में। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो कीमत आ रही है गोल्ड की, ये 1 ओंस की आ रही है, यानी 28.35 ग्राम प्योर सोने की, जिसको आप 24 कैरेट कहते हैं, उसकी प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में। $1777.35 है इस वक्त, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आए, इसी पेज को नीचे लेके आए थोड़ा सा, तो आप देखें ये नीचे एक डल सा चार्ट आपको नजर आ रहा है। अच्छा याद रखने वाली बात है कि ये जो investing.com है, इसके ऊपर किसी भी पेयर का जब आप ओपन करेंगे ना, तो हर जो नया पेज ओपन होगा उसके ऊपर ये एक ऐड आएगा नीचे, ये देख रहे हैं जहां पे मेरा माउस है, ये टीवी की स्क्रीन की तरह का छोटा सा, इसको आपने यहाँ पे ऊपर से एक दफा क्लोज कर देना है। ये अब मैंने क्लोज कर दिया, तो अब देखें फिर ये दोबारा नहीं आएगा इस पेज के ऊपर। फिर जब अगले पेज पे हम जाएंगे वहां पे भी ये ऐड आएगा, उसको भी एक दफा क्लोज कर देना है। ओके, हमने ये गोल्ड या कोई भी पेयर आपने वहां पे सिंबल लिखी, ऊपर पूरी अलामत लिखी, ठीक है।
अगले पेज के ऊपर थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे आप देखें उस पेयर का ये डल सा चार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये ग्राफ सा डल सा। तो लेकिन इसी डल से चार्ट के ऊपर कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे आप जाएं तो यहाँ पे आप देखें कि ये टेक्निकल चार्ट लिखा हुआ है, ये राइट कॉर्नर के ऊपर। तो आपने टेक्निकल चार्ट को क्लिक कर लेना है। टेक्निकल चार्ट का मतलब होता है कैंडल्स वाला चार्ट। तो अब देखें जैसे ही मैंने टेक्निकल चार्ट पे क्लिक किया तो अगला पेज ओपन हो गया और उसको थोड़ा सा नीचे लाएं, ठीक है, और देखें ये वाला अगले पेज पे, नए पेज पे ये एक ऐड आ गया, फिर से इसको एक दफा क्लोज कर दें यहां से। तो अब नीचे लाएं तो ये देखें उसी डल से जो चार्ट था वहां पे अब ये कैंडल्स वाला चार्ट आ गया है। ये ऊपर देखें राइट कॉर्नर पे यहाँ पे ये फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन है, इसको यहां से फुल स्क्रीन पे ले जाएं। अब आप देखें वही चार्ट है जो आप मोबाइल पे MT5 पे भी देखते हैं, लेकिन वहां पे मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, थोड़ी कैंडल्स नजर आती हैं। वही चार्ट जब हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, अब देखें कितनी दूर तक कितनी ज्यादा कैंडल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे जब आपने चार्ट ओपन किया तो कोशिश करें कि आप कम से कम एक 4 घंटे वाला चार्ट ओपन करें सबसे पहले। क्यों? क्योंकि देखिए अब इस स्क्रीन के ऊपर आपको कम से कम ये 100 कैंडल्स तो नजर आ रही है ना, हर कैंडल 4 घंटे में मुकम्मल हो रही है। तो 4 को 100 से जरब दें, 400 घंटे की जो पिछले 400 घंटे की गोल्ड की मूवमेंट है ना, कहां से कहां तक गया, ऊपर नीचे कितना आया, वो सारी आपको नजर आ रही है। और अगर आप 4 घंटे के बाद एक दिन का चार्ट ओपन कर लें, ये 1 डे वाला देखें, ये इस पे यहाँ पे ये एरो बना हुआ है ना, ये ऊपर ये जहाँ पे 4 4H लिखा हुआ है, इसके साथ ये छोटा सा एरो है, यहाँ पे इसको ये टाइम इंटरवल है, यहाँ पे आप क्लिक करें तो वो पूरा चार्ट आ जाता है कि आप 1 मिनट का भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, 5 मिनट वाली कैंडल का भी, ये देखें, और पांच, ये एक दिन वाला भी, एक हफ्ते वाला भी, और एक महीने की एक कैंडल वाला भी। तो सबसे पहले जी सबसे बड़ा चार्ट ओपन करते हैं, 1 महीने वाला। इस चार्ट पे एक कैंडल जो है वो 1 महीने की है जी। एक कैंडल पूरे 1 महीने में मुकम्मल हुई है, यानी एक पूरे महीने में गोल्ड जहां जितना लो पॉइंट पे गया, जितना हाई पॉइंट पे गया, वो दिया हुआ है। अब आप देखें ये महीना कौन सा चल रहा है, दिसंबर। तो दिसंबर की कैंडल ये लाइव चल रही है, ये आखिरी जो है, ठीक है। तो दिसंबर की अभी महीना तो चल रहा है ना, 30 तारीख को या 31 तारीख को जाके पूरा होगा, लेकिन अभी तक ये कैंडल अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी चल रही है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें क्या पता चल गया कि ये कैंडल ओपन हुई थी इस जगह पे, ये इस जगह पे ये कैंडल ओपन हुई थी। ओके जी, ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुई थी, इस जगह पे, यहाँ पे। क्यों? इसलिए कि इस पॉइंट से अभी ये नीचे जा चुकी है और इसका जो कलर है वो क्या है, रेड है। तो मुझे पता चल गया कि जी ये इस महीने की जो कैंडल गोल्ड की ओपन हुई थी वो इस जगह से हुई थी, जहां पे इसका जो प्राइस आ रही है वो आ रही है क्या, ये 1802.78 यहां से ओपन हुआ था जी ये। और अभी प्राइस आ गई है कहां पे, 1778 पे है। लेकिन अभी तक, आज 7 तारीख है, ये 1768 तक भी गई है प्राइस नीचे, और ऊपर जो है अभी तक ये 1810 पे भी जा चुकी है। लेकिन इस वक्त ये प्राइस यहाँ पे है 1778 के ऊपर, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये कैंडल क्लोज कहाँ पे जाके होगी, हो सकता है ये नीचे जाके क्लोज हो, लेकिन हमें ये पता है कि ये कैंडल पिछले महीने की कैंडल का जो हाई पॉइंट था ना, ये वाला 1786, इसको तोड़ के ये ऊपर जा चुकी है पहले ही, और अब ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, थोड़ा पीछे आ जाएं। ये जो कैंडल चल रही है, ये देखिए नीचे क्या आ रहा है जी, नीचे डेट लिखी हुई आ रही है, 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुई थी ये।
पिछली कैंडल जो क्लोज हो चुकी है इस पे रखे माउस, ये कब शुरू हुई थी? 1 नवंबर, 11वें महीने की पहली तारीख को शुरू हुई थी, ये नवंबर के महीने की कैंडल है। उससे पिछली कैंडल जो है ये 10वें महीने की कैंडल है, उससे पिछली कैंडल 9वें महीने की, 8वें महीने की। आप देखें कि इस महीने से लेके ये कौन सा था? अप्रैल का। अप्रैल का महीने में भी गोल्ड नीचे आया था 2022, मई के महीने में भी गोल्ड नीचे आया, जून के महीने में भी गोल्ड नीचे आया, ठीक है, जुलाई के महीने में भी नीचे आया, अगस्त में भी, सितंबर में भी, और अक्टूबर में तकरीबन रुक गया जाके, ठीक है, ज्यादा नीचे नहीं गया। तो 1 2 3 4 5 6 और 7वीं कैंडल, 7 कैंडल्स रेड हैं, 7 महीने गोल्ड ज्यादातर नीचे गया है मुसलसल थोड़ा थोड़ा करके। अब इसका क्या मतलब है कि ये इन 7 महीनों में ऊपर गया ही नहीं है? नहीं गया होगा, लेकिन ये जो हाई पॉइंट्स है ना इनके, इनसे ऊपर नहीं गया। इस महीने में इस पॉइंट से ऊपर नहीं गया, इस महीने में इस पॉइंट से ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो ये आप देखें थोड़ा सा यहाँ पे, अगर 15 20 50 कैंडल्स भी सामने लेके आते हैं तो ये देखें ये कहां तक आपको पिक्चर नजर आ रही है। ये चेक करें, ये 2010 से शुरू हो रहा है, और पीछे चले जाए आप, ये देखें 2001, और पीछे चले जाए 1994 93। तो ये कहने का मतलब ये है, इंटरनेट यहाँ पे आया है 2000 में, ठीक है, ये इस जगह से, तो यहाँ से ये अपडेट होना शुरू हुआ है। आगे पीछे मैनुअल इन्होंने बाद में एंट्रीज की है। ये आप देख रहे हैं कि कितना पहले ये नीचे से ऊपर गया, और ये इसका पहला जो है 2011 में भी इसने ये $1918 पे, 1919 पे चला गया था यहाँ पे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया। फिर जब कोरोना शुरू हुआ अभी, ठीक है, कोरोना शुरू हुआ था यहाँ पे, ये फरवरी 2020 में, ठीक है, और मार्च के महीने में गोल्ड नीचे आया था। उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, ये जो 5 महीने थे ये लगातार ऊपर गया था, और इसने ये हाई मारा था कितना? 2073 का डॉलर का। फिर ये नीचे आया, फिर अभी पिछले कुछ महीने पहले अप्रैल में फिर दोबारा ये ऊपर गया था, और पिछले इसका जो हाई था इसको टच किया था इसने, ठीक है जी, ये यहाँ पे, और फिर वापस देखिए नीचे आ रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पिछले महीने में ऊपर गया, और इस महीने में भी चांसेस हैं कि ये ऊपर जाएगा, चांसेस हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं बात क्या कर रहा था कि जब भी आप चार्ट ओपन करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आप बड़ा चार्ट ओपन करें, कम से कम 1 दिन का या 1 हफ्ते का चार्ट ओपन करें, ताकि आपको पता तो चले ना कि ये बड़ी पिक्चर अभी कहाँ पे है, माजी के मुकाबले में ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस हैं, नीचे जाने के चांसेस हैं। और उसके बाद फिर आप आखिर में, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम कैंडल की शक्ल देख रहे हैं, तो मैंने 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। अब जब 1 मिनट का चार्ट ओपन किया, तो अब इसमें ये सबसे छोटा चार्ट है। ये देखें, ये कैंडल अभी शुरू हुई है यहाँ पे, पिछली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, और यहाँ पे ये अगली नई शुरू होगी, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। अब ओपनिंग पॉइंट से अगर कैंडल नीचे जाएगी तो आप देखिएगा कलर क्या हो जाएगा? रेड। अभी ये ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जा रही है, जितना ऊपर जा रही है देखें कलर भी साथ साथ ग्रीन जा रहा है। अगर ये देखें नीचे गई, ऊपर देखें इसने विक छोड़ दी है, ये देखें कलर सुकड़ रहा है। और ये जो ओपनिंग पॉइंट था इससे जब नीचे जाएगी तो आप देखिएगा ये देखें रेड हो गया कलर, ये देखें, ठीक है। जैसे ही इसका 1 मिनट पूरा हो जाएगा टाइम, जैसे ही मेरे लैपटॉप पे 8:24 होंगे, ये कैंडल जिधर होगी वहां पे ही क्लोज हो जाएगी। ये देखें, चेक करें कि ये पहले यहां से ओपन हुई थी, ऊपर गई थी, पहले ग्रीन कलर था, अभी देखें रेड जा रहा है, नीचे जा रहा है कलर, ठीक है। ये चेक करें, जैसे ये 24 मिनट होंगे मेरे इस पे लैपटॉप पे, तो ये जहां पे होगी वहां पे रुक जाएगी, क्योंकि क्लोज हो जाएगी। उसके बाद अगली कैंडल शुरू हो जाएगी फिर। ये लें जी, 24 मिनट हुए, ये देखिए अगली कैंडल ये वहां पे क्लोज होगी, और अगली यहाँ पे ओपन हुई है सामने से। अब ओपनिंग पॉइंट से अगर ऊपर जाएगी तो कलर ग्रीन होता जाएगा जितना ऊपर जाती जाएगी। अब वापस नीचे आ रही है तो कलर नीचे आ रहा है, पीछे वो विक रह गई है ऊपर वाली, ये देखें ओपनिंग पॉइंट से नीचे जा रही है तो रेड कलर हो जाएगा बॉडी का। लेकिन फाइनल बॉडी कब सामने आएगी हमारे? जब कैंडल क्लोज हो जाएगी। ये जैसे ये पिछली सारी क्लोज हो चुकी है, हमें पता है ये इसकी बॉडी इतनी है। जो लाइव कैंडल होती है उसकी बॉडी चेंज हो रही होती है, हमें नहीं पता कि ये क्लोज, ओपनिंग का तो पता है कि कहाँ पे ओपन हुई है, बाकी किसी पॉइंट का हमें नहीं पता होता जब तक वो क्लोज ना हो जाए, उसका टाइम पूरा ना हो जाए। ठीक हो गया जी, ये बात क्लियर होगी। तो ये था हमारा जो पहला टॉपिक, कि जो बॉडी है, जो कैंडल के जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, ठीक है, वो कितने होते हैं,
अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है उस पर मैं 5-7 मिनट लूंगा आपके, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। वो है जी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि सब दोस्तों को क्लियर हो जाए। एक लफ्ज होता है सपोर्ट, और एक लफ्ज है रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अच्छा, सपोर्ट हम कहते हैं एक रुकावट को, उर्दू में सपोर्ट का मतलब है रुकावट, और रेजिस्टेंस का मतलब भी है उर्दू में रुकावट। ठीक है जी। ऐसी रुकावट, रुकावट किसे कहते हैं, जैसे सीधा रोड है, रोड है, बड़ा प्लेन रोड है, कारपेटेड रोड है, आप स्पीड में जा रहे हैं और एकदम से एक बड़ा सा बीच में वो आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आ जाता है, जंप आ जाता है, तो वो रुकावट आ गई ना। जंप क्या है, वो रुकावट है, हर्डल है। ठीक है। तो इसी तरीके से फॉरेक्स में भी दो तरह की रुकावटें होती हैं। एक रुकावट को हम सपोर्ट कहते हैं और दूसरी रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं दोनों रुकावटें। जिस तरीके से सड़क के ऊपर जो स्पीड ब्रेकर होता है वो रुकावट होती है, वो क्या करता है कि वो गाड़ी स्पीड में जो आ रही होती है तो ड्राइवर को मजबूर कर देता है कि जी जैसे ही जंप आता है तो ड्राइवर ब्रेक लगाता है, गाड़ी रुक जाती है या स्पीड स्लो हो जाती है। ऐसा ही है ना। कुछ ड्राइवर होते हैं जो दूर से देख लेते हैं स्पीड ब्रेकर को, तो वो तो बिल्कुल गाड़ी जो है वो स्पीड ब्रेकर जंप के ऊपर पहुंचने से पहले रोक ही देते हैं, बिल्कुल आराम से प्यार से गाड़ी गुजारते हैं वहां से स्लो। ठीक है। लेकिन कुछ ड्राइवर होते हैं जिनको स्पीड ब्रेकर नजर ही नहीं आता, तो वो क्या होता है कि वो जैसे ही एकदम देखते हैं वो ब्रेक तो लगाते हैं गाड़ी की फुल अपनी तरफ से, लेकिन गाड़ी रुकती नहीं है क्योंकि वो लेट लेट नजर आया है उसको। वो गाड़ी रुकेगी कब, जंप लगा के स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके अच्छा खासा झटका दे के फिर गाड़ी रुकती है थोड़ा सा आगे जाके। तो याद रखें कि वो जो स्पीड ब्रेकर है वो भी एक रुकावट है। जंप जो है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे दो जंप है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर गाड़ी तो कोई नहीं है ना, यहाँ पे तो कैंडल्स हैं। कैंडल दो तरह की है, या तो कैंडल ऊपर जा रही है या कैंडल नीचे जा रही है। ठीक है जी। तो अब ये जो दो जंप हैं जिनका नाम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, रुकावटें, एक रुकावट ऐसी है जो कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, और एक रुकावट ऐसी है जो कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है। ठीक है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं। तो सपोर्ट एक ऐसी रुकावट है जो कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। उस रुकावट को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं जी। तो क्या जरूरी है, लाजम है कि वो सपोर्ट जो है कैंडल को नीचे जाने से रोक दे? नहीं। जिस तरह से स्पीड ब्रेकर बाज औकात गाड़ी रुक जाती है, बाज औकात उसको क्रॉस करके तो फिर रुकती है, तो इस तरह से ये सपोर्ट भी है, बाज औकात कैंडल को रोक देगा, बाज औकात कैंडल उसको तोड़ के निकल जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से ये जो दूसरी रुकावट है रेजिस्टेंस, ये कौन सी रुकावट है, ये कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से, ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है। ठीक है जी। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इन रुकावटों को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात है कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं ना, ये 1 मिनट के या 15 मिनट के या 5 मिनट के चार्ट पे नहीं बनाते हम।
क्यों? वो बहुत कमजोर चार्ट होते हैं, छोटे टाइम के होते हैं। तो इसके लिए कम से कम हम एक दिन का चार्ट लेते हैं। ये देखें, मैंने वन डे का चार्ट ओपन कर दिया। अब आप देखें, इसको मैं डिलीट कर देता हूं जी, अब क्लियर। ओके, ये मैंने वन डे का चार्ट ओपन किया, ठीक है। और अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं उनको चार्ट पे हम बनाएंगे कैसे, उनका बनाने का तरीका क्या होता है वो सिखाने लगा हूं आपको, गौर से देखें। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं, ठीक है, लेवल का मतलब होता है दीवार, मोटी लाइन, ठीक है ना। मतलब ये तो होगी लाइन, ये आप देखें, ये मैंने लगाई है एक लाइन। एक सेकेंड। ओके जी, ये मैंने एक लाइन लगाई है जी, ये लाइन है। और लेवल और लाइन में फर्क क्या होता है? ये मैंने अब लेवल बनाया है नीचे। तो लेवल और लाइन में फर्क क्या हुआ? लाइन एक सिंगल लाइन होती है बारीक, लेवल एक मोटी दीवार सी होती है जो दो तीन लाइनों को मिला के बनाई जाती है, ठीक है। तो ये फर्क होता है। तो लेवल का मतलब दीवार, जंप बड़ा जो दूर से नजर आए, ठीक है, ये फर्क होता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको वो बताने लगा हूं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने के लिए हम सबसे पहले किसी भी जो पेयर का चार्ट ओपन करेंगे उसमें हम कम से कम वन डे का चार्ट ओपन करेंगे, एक दिन की कैंडल्स वाला चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि एक दिन की जो कैंडल्स है ना, उनके जो कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, लाइव तो भी ये चल रही है ना आज की, इसको छोड़ दें, इससे पिछली जितनी भी कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, उनका जो हाई पॉइंट है, उनके जो लो पॉइंट्स हैं, वो हमारे लिए, जो लो पॉइंट्स हैं वो सपोर्ट के लेवल के लाएंगे, और जो हाई पॉइंट्स हैं वो रेजिस्टेंस के लेवल के लाएंगे। क्यों? मिसाल के तौर पे अब आप देखिएगा यहां पे। अच्छा, दूसरा काम क्या करें कि आप वन डे का चार्ट ओपन करें और फिर एक पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को लेके आए, लेकिन इस तरीके से कि एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा नजर आए आपको, वो आपस में ना गुड मुड ना हुई हुई हो, ना मिक्स ना हुई हो, अलहदा अलहदा कैंडल्स नजर आए। जैसे देखें, अभी मैंने ये आपके सामने जो पेज शेयर किया है, इसके ऊपर काफी ज्यादा कैंडल्स भी हैं और हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से आपको क्लियर भी नजर आ रही है। अब आप इसमें एक चीज देखें जरा, कि ये जो पॉइंट है, अच्छा जी, एक सेकेंड जी। ओके, ये वाला पॉइंट चेक करें कि यहां से कैंडल्स मुसलसल नीचे गिरना शुरू किया, कैंडल्स ने नीचे आना शुरू किया, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट से नीचे ये कैंडल्स नहीं जा सकी। अब ये मैंने एक दिन की कैंडल वाला चार्ट ओपन किया हुआ है, यानी एक कैंडल पूरे एक दिन में कंप्लीट हुई है। आप चेक करें, एक दिन, यहां से 2 3 4 5, ये 25 30 दिन, तकरीबन पूरा महीना, ये यहां से प्राइस नीचे आती रही आती रही आती रही, लेकिन इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। क्या वजह है? यहां पे क्या था ऐसी खास बात इस जगह पे? यहां पे ऐसी क्या खास बात है कि जिसने प्राइस को नीचे जाने से रोक दिया?
मेरा जो ये मार्कर है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है और ये अभी लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए मैं रुक रहा हूं बार बार। ओके, तो ये जो जगह थी, ठीक है, इसने क्यों रोक दिया कैंडल को नीचे जाने से? इस जगह पे कोई रुकावट थी, इस जगह पे कोई रुकावट ऐसी थी कि जिसने कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दिया। और उसके बाद आप देखें फिर कैंडल्स यहां से ऊपर जाना शुरू हुई, ठीक है जी। और ऊपर जाके इतना ऊपर गई कि आप देखें फिर इस जगह पे यहां पे कोई ऐसी रुकावट मौजूद थी जिसने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया। तो ये सपोर्ट है, यहाँ पे इस लेवल को हम, इस रुकावट को हम सपोर्ट कहेंगे और ऊपर वाली इस रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से आप देखें, बस यार थोड़ी सी हिम्मत कर लो। और इसी तरीके से आप देखें कि यहां से प्राइस नीचे आना शुरू हुई, ठीक है, इस जगह पे यहां से नीचे नहीं जा सकी कितने दिनों तक। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ सपोर्ट का लेवल है, फिर यहां से ऊपर गई और इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी, तो यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस मौजूद है। फिर यहां से नीचे नहीं जा सकी, सपोर्ट का लेवल मौजूद है यहाँ पे। यहां से ऊपर नहीं जा सकी, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। फिर इस जगह से नीचे नहीं जा सकी, यहाँ पे सपोर्ट का लेवल है। और फिर इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी, यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, उस रुकावट ने ऊपर जाने से रोक दिया। फिर देखें ये वाला। तो अब इसको मैं आसान कर लेता हूं अपने लिए भी और आपके लिए भी। तो हमने अपने चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल कैसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है जी, वो मैं आपको अभी बताने लगा हूं। अच्छा, अब आपने वन डे का चार्ट ओपन किया, ये लाइव कैंडल है जो अभी चल रही है, ठीक है। आपने ये देखना है कि जो लाइव कैंडल है अभी, इस कैंडल से पीछे नजदीक तरीन कौन सी कैंडल क्लोज हो चुकी है, लेकिन लाइव कैंडल जो चल रही है इसका जो हाई पॉइंट अभी तक बन चुका है उससे ऊपर जिसका हाई पॉइंट है, और लो पॉइंट जो लाइव कैंडल है इसका जो लो पॉइंट अभी तक बना है, ठीक है। तो हमने पीछे देखना है कि किस कैंडल का लो पॉइंट इसके जो हालिया लो पॉइंट है उससे नीचे मौजूद है। तो अब आप अगर गौर से देखें तो ये लाइव कैंडल है, इसका लो पॉइंट आया है यहां तक 1768 या 1767 तक, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये वाली जो कैंडल मौजूद है इसका लो पॉइंट काफी नीचे है ये, ठीक है। और अगर आप गौर से देखें तो इसका लो पॉइंट इस कैंडल का और इससे पिछली इस रेड कैंडल का लो पॉइंट एक ही जगह है। ये दोनों कैंडल्स जो हैं वो इस एक ही जगह तक आई हैं, वहां से वापस ऊपर चली गई हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये देखें लेफ्ट साइड पे, आप देखें मैं माउस को लेके आया हूँ लेफ्ट साइड पे, ये टूल्स है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पेन सा नजर आ रहा है, ये कलम, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। इस कलम को आप क्लिक करें, ये एरो बना हुआ है, तो ब्रश आ गया ऊपर। ब्रश के नीचे देखें ये रेक्टेंगल लिखा हुआ है, ये चार कोनों वाला खाना सा बना हुआ है, आपने रेक्टेंगल को क्लिक करना है। जैसे ही आप रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे तो खाली जगह के ऊपर आप माउस को क्लिक करके ना, तो एक उंगली से पकड़ के ड्रैग करना जिसे कहते हैं, उसको ऊपर नीचे करें, ये देखें मोटा दीवार बन रही है। तो आपने इसकी मोटाई और लंबाई अपनी मर्जी से कर सकते हैं इस दीवार की, लेवल्स की, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखें ये ऊपर एक पट्टी सी आ गई है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ सामने, ये देखें इधर खाली जगह पे। तो इस पट्टी पे ये देखें ये कलर दिया हुआ, ये डब्बा है, वो कह रहा है कि इस लेवल का बैकग्राउंड कलर आप क्या रखना चाहते हैं। मैंने डब्बे पे क्लिक किया, तो मैं कहता हूं जी कि जो नीचे वाला लेवल हो ना स्पोर्ट, उसका कलर मैं कर देता हूं ये कुछ ग्रीन सा, इस तरह से थोड़ा डल ग्रीन सा ये वाला, ठीक है। और अब देखें कि मैं इस लेवल का जो मोटाई है, इस लेवल के ऊपर माउस लेके आऊंगा ना कहीं पे, तो इसके चारों कोनों के ऊपर ये डब्बे से बन जाएंगे दायरे से।
तो एक दायरे को पकड़ के आप नीचे खींचें तो उससे उसका साइज छोटा मोटा आप कर सकते हैं। इतना मैं मोटाई इसकी बारीक कर लूंगा, ठीक है, ये इतनी इतनी मोटाई। अब मैं इस डब्बे को लेवल को पकड़ के, और ये जो लाइव कैंडल चल रही है अभी, इससे जो पिछली कैंडल है उसका जो लो पॉइंट है उसको मैं इस लेवल से टच करूंगा जी। ये देखें, ये मेरा सपोर्ट का लेवल मैंने बना दिया है। और मैंने क्या किया कि मैंने ये जो इस कैंडल से पिछली कैंडल है उसका जो लो पॉइंट है, ठीक है, उसको टच किया इस बारीक दीवार से। तो आप देखें कि इसी दीवार ने इससे पिछली जो कैंडल थी परसों वाली 5 तारीख वाली, उसको नीचे जाते हुए इसी लेवल में रोका था। और कितनी बड़ी कैंडल थी, कितने ऊपर से प्राइस गिरी थी। लेकिन ये जो सपोर्ट का लेवल था ये 1 डे के चार्ट का है, ये बहुत मजबूत है, ये जल्दी नहीं टूटता, कभी कभी टूटता है, ठीक है। तो आप देखें, उससे पीछे जाएं, ये वाली जो कैंडल थी ये भी तकरीबन इस लेवल तक पहुंची नहीं, ये थोड़ा सा इससे ऊपर ही थी, लेकिन अगर ये भी नीचे आती तो ये इस लेवल हो सकता है ये भी इसको भी रोकने की कोशिश करता। लेकिन ये लेवल बना कब, ठीक है, इससे पहले इस कैंडल का लो पॉइंट ये वाला था ऊपर, ये आप देख रहे हैं यहां पे। मैं वहां पे भी एक छोटा सा लेवल बनाता हूं, छोटा सा, बारीक सा लेवल मैं यहां पे बनाता हूं। ये बल्कि मैं क्या करता हूं कि मैं इसी लेवल का, इसी दीवार की मोटाई थोड़ी सी मोटी कर देता हूं, ताकि ये लें जी इतनी। अब क्या हुआ कि इस लेवल पे इस कैंडल को भी ये भी टच कर रही है, इसका लो पॉइंट, इससे नीचे नहीं जा सकी। इसी दीवार ने फिर इस अगली कैंडल को भी नीचे कोई नहीं जाने दिया। और उसके बाद तीसरे दिन की कैंडल थी, उसको भी इसी दीवार ने रोका, ठीक है, तो नीचे जाने से रोका, तो इसलिए ये सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये जो आज की कैंडल है ये नीचे जाती है और इस दीवार को, सपोर्ट के लेवल को टकराती है, तो जिस तरीके से इससे पहले 3 दिन तक 3 कैंडल्स को इस लेवल ने, सपोर्ट के लेवल ने नीचे जाने से रोक दिया, हो सकता है, चांसेस हैं कि ये इस कैंडल को भी ये लेवल सपोर्ट का नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो जाए। तो फिर क्या होगा, जब ये यहां से नीचे ना जाए, ये आज की कैंडल या कल की कैंडल या परसों की कैंडल, ठीक है, तो फिर जब वहां से, ये देखे ना, ये कैंडल ऊपर से आई थी नीचे, इसने नीचे जाने से रोका। अगले दिन क्या हुआ कि वो कैंडल फिर इसको टकरा के दोबारा कोशिश की उसने नीचे जाने की, लेकिन फिर वो वापस ऊपर चली गई। देखें कि कहां तक गई थी, हाई पॉइंट देखें किधर था, यहां से जब ऊपर गई थी, तो जिन लोगों ने ये सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ था, यहां से उन्होंने ऊपर जाते हुए इधर से बाय की ट्रेड ली थी 1768 से, 1769 या 70 से। और देखें कहां तक गई है वही कैंडल एक दिन में, 1781, यानी कि कम से कम 20 से 25 पॉइंट ऊपर गई है। तो जिस आदमी ने यहां से एक छोटी सी ट्रेड ली थी 1 सेंट की, उसने भी आराम से कम जो है $15 से $20 प्रॉफिट बना लिया। क्यों? उसने ये सपोर्ट का लेवल बनाया हुआ था। तो इससे क्या पता चला कि सपोर्ट के लेवल अगर आप 1 डे के चार्ट पे बनाएंगे, तो अगर कैंडल उस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे ना जा सके, तो वहां से जब वो ऊपर जाना शुरू करती है, तो वहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं। वो बड़ी अच्छी जगह होती है बाय की ट्रेड लेने की। मेरी बात समझ गए? अच्छा, ये हो गया पहला सपोर्ट लेवल, ये लाइव कैंडल का, ठीक है। पीछे तो कैंडल क्लोज हो चुकी है ना, तो अब हम एक रेजिस्टेंस का लेवल बनाते हैं पहला, कि अगर ये कैंडल ऑलरेडी यहां तक तो जा चुकी है, इससे ऊपर देखें, इससे पीछे जितनी भी कैंडल्स हैं वो कहां पे क्लोज हुई हैं ऊपर जाके, तो उसको हम पहला रेजिस्टेंस का लेवल कहेंगे। तो मैं रेजिस्टेंस के जो लेवल है उसका जो मैं कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ताकि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल डिफरेंट नजर आए। इसका मैं कलर कर देता हूं जी, मिसाल के तौर पे ये डल सा येलो सा, ठीक है, इस तरह से, ताकि कैंडल्स भी ना डिस्टर्ब हो हमारी, क्लियर नजर आए। ओके जी, अब मैं देखें पहला रेजिस्टेंस का लेवल बनाने लगा हूं कहां पे, ये
ये लें जी, ये देखें जी, क्यों मैंने ये मेरा पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों आ रही है, लेवल यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि देखें ये वाली कैंडल भी तो ऊपर गई थी ना, कितनी स्पीड से गई थी, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी, ठीक है। और फिर अगले दिन वाली कैंडल ये नीचे आई थी, ठीक है, लेकिन जब वो ऊपर गई तो इस दीवार ने इस पॉइंट से कल वाली कैंडल, पिछली वाली कैंडल के पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी। उसके बाद तीसरे दिन फिर कैंडल नीचे आई, जब ऊपर गई तो उसने इस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ा जरूर, तोड़ के ऊपर भी गई, लेकिन वो कैंडल क्लोज नहीं हुई, लेवल को, रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर जाके ऊपर क्लोज नहीं हुई, बल्कि वहां से रिजेक्ट होके क्लोज नीचे आके हुई है। देखें किधर आके क्लोज हुई है, यहाँ पे आके क्लोज हुई है, सपोर्ट के लेवल के बिल्कुल ऊपर आके। तो याद रखिएगा, जब भी कोई कैंडल किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के गुजर जाती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लेवल टूट गया है, खत्म हो गया है, बल्कि वो कैंडल अगर उस लेवल को तोड़ के उससे आगे जाके अगर क्लोज हो, ठीक है, अगर ये कैंडल ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर जाके क्लोज होती, तो फिर हम कहते, एक सेकंड, ये बंदा एक कॉलिंग कर रहा है बार बार, मैं इसको बता रहा हूं। ओके, तो ये रेजिस्टेंस का लेवल कब टूटना था, अगर ये कैंडल ऊपर जाते हुए इसको तोड़ के ऊपर जाके और क्लोज भी हो जाती, तब हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस का लेवल टूट गया है। जब तक कोई भी कैंडल रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर जाके क्लोज ना हो, उस वक्त तक वो रेजिस्टेंस का लेवल वैलिड रहता है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट का लेवल को तो खैर किसी ने अभी तक तोड़ा ही नहीं है, ठीक हो गया जी। तो हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये कैंडल ऊपर जाएगी, ये वाली या कल अगले दिन वाली या उससे अगले दिन वाली, तो जिस तरीके से ये पिछले 3 कैंडल्स को इस रेजिस्टेंस के लेवल ने ऊपर जाने से रोक दिया, तो चांसेस है कि ये लेवल अगली कैंडल्स को भी ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर सकता है। तो वहां से जब कैंडल नीचे जाती है तो वहां से फिर सेल की ट्रेड ली जाती है। तो ये क्लियर होगी जी बात, कि जो मजबूत रेजिस्टेंस का लेवल होता है, अगर वहां से कैंडल टकरा के नीचे जाना शुरू करे, ऊपर की तरफ ये विक छोड़े, तो फिर वो सेल की ट्रेड ली जाती है। और अगर सपोर्ट के लेवल से कैंडल नीचे ना जाए और वहां से ऊपर की तरफ उठे, ठीक है, तो वहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं। तो अभी आपने ट्रेड नहीं, अभी आपने सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। ये देखें, मैंने इसका एक सपोर्ट का लेवल बना दिया, ठीक है, इसको आप सपोर्ट 1 कह लें, और एक हमने रेजिस्टेंस का लेवल बना दिया, इसको रेजिस्टेंस 1 कह लें। अगर फर्ज करें कि ये रेजिस्टेंस के पहले लेवल को तोड़ती है कैंडल, ऊपर जाती है, तो फिर इसका जो सेकंड रेजिस्टेंस का लेवल होगा, अगला दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल, वो कहां पे होगा। मैं इसी को क्लिक करता हूं जी, और ये पट्टी आ गई, ये देखें, ये डुप्लीकेट का क्लोन का ऑप्शन आ गया, इसको क्लोन पे क्लिक करूंगा तो ये जो क्लोन हुआ है ऊपर, इसी को मैं इधर ले आऊंगा, तो दूसरा हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा ना अगला, वो यहाँ पे होगा, ये देखें जी, ये ऊपर, क्योंकि ये कैंडल यहां से तो चली गई थी ऊपर, तो यहाँ पे किसी ने इसको रोका है, तो वो भी रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अगर ये पहले रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ती है, ऊपर जाती है, तो फिर यहाँ पे अगला दूसरा 1811 1812 पे बड़ा स्ट्रांग रेजिस्टेंस मौजूद है गोल्ड की। ये पहला कहां पे आ रहा है, 1805, 1803 और 1805, और 5 से 6 पॉइंट के बाद एक और रेजिस्टेंस भी है इसकी, ठीक है, दूसरी रेजिस्टेंस। इसी तरीके से ये पहला सपोर्ट का लेवल है, अगर इसको ये गोल्ड तोड़ता है, कैंडल नीचे आती है, तो फिर दूसरा जो सपोर्ट होगी, अगली नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल, वो कहां पे आएगा, वो देखें, ये वाली कैंडल का लो पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बना देते हैं इसका, इसको क्लोन करके, ये आया, इसको हम नीचे ले आते हैं पकड़ के यहाँ पे, और ये देखें यहाँ पे मैं रख रहा हूं
तो बिल्कुल इसके बिल्कुल नजदीक में ये दो कैंडल्स के लो पॉइंट भी हैं, तो मैं इसको फिर एवरेज की इस लेवल से इन तीनों कैंडल्स के लो पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करता हूं। ये यहाँ पे आ रहा है जी, कहाँ पे 1735-36, और ये आ रहा था 45, नहीं अकेली का, वन डे का अकेली कैंडल का भी काफी स्ट्रांग होता है, हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल हो गया गोल्ड का ये। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि जब आप ये लेवल बनाए ना वन डे के चार्ट पे, इनकी मोटाई आपने ज्यादा नहीं करनी। क्यों? देखिए, जब आपने वन डे के चार्ट पे तो आपने अप्लाई कर दिए ना ये लेवल, जब इसको आप छोटे चार्ट पे लेके जाएंगे, मिसाल के तौर पे 4 घंटे के चार्ट पे लेके जाएंगे, तो ये लेवल वैसे ही मोटे हो जाने हैं। ये देखें कितने मोटे हो गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप मजीद छोटे पे लेके जाएंगे 1 घंटे के चार्ट पे, तो ये और उनकी मोटाई बढ़ जाएगी, ये चेक करें। तो इसलिए आपने जो वन डे का चार्ट है उसके ऊपर लेवल की मोटाई बहुत बारीक रखनी है। ठीक है, ताकि बीच में खुली जगह रहे जिसमें हमने कैंडल ने मूव करना होता है। ये देखें, ये पहला सपोर्ट है, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये तोड़ा तो ये देखें ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल है। और अगर इसको तोड़ के नीचे आई तो नीचे जो है वो 4 घंटे पे जाएंगे तो नीचे दूसरा हमारा ये सपोर्ट का लेवल है, ये देखें, ये दूसरा सपोर्ट का लेवल ये है। और इसी तरीके से आपने ज्यादा से ज्यादा लेवल बनाने हैं। अब देखिएगा, इसके बाद अगर ये दूसरे सपोर्ट के लेवल को तोड़ता है तो एक हमारा सपोर्ट का लेवल ये नीचे जो तीसरा आएगा वो यहां पे आएगा। मैं जल्दी से बना देता हूं, ये आप देखें, ये इस जगह पे। ठीक है जी, ये हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल हो गया ये। और इसी तरीके से अगर इसको भी तोड़ के नीचे आता है तो फिर चौथा जो हमारा सपोर्ट का लेवल होगा वो होगा ये इस जगह पे, ये। और अगर इसको भी तोड़ के नीचे आ जाता है तो फिर अगला सपोर्ट का लेवल कहां पे होगा, ये देखें। तो बहुत आसान है ये, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। अच्छा, जो दोस्त इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो फिर उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो ये सेशन अटेंड करें। ठीक है, क्योंकि उनको इसका कोई फायदा नहीं होना। ये सारा नॉलेज जितना भी है, इसका फायदा सिर्फ उन दोस्तों को हो सकता है जो सुनने के बाद जितना भी उनको समझ आता है उसको वो अप्लाई करें, बार बार प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, चार्ट्स के ऊपर अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस तरह से ये लेवल बनाने की, फिर इसका कोई फायदा नहीं होना आपको। तो फिर टाइम जाया करने से बेहतर है कि आप फिर टाइम जाया करें ही ना। ये देख रहे हैं आप? अच्छा जी, और ये देख लें कि ये बड़े स्ट्रांग लेवल है स्पोर्ट के। अच्छा, अगर इसको भी तोड़ के आ गया तो फिर एक और बहुत बड़ा मजबूत लेवल है स्पोर्ट का, यहाँ पे ये चेक करें, ये इस जगह पे ये वाला लेवल देखें कितना मजबूत है, कि इसको कितनी दफा गोल्ड की कीमत एक दफा आई थी यहाँ पे। ठीक है, चेक हुआ, नहीं जाने दिया इसने। 1616 और 1618 वाला जो लेवल है, ऊपर गई, फिर देखें वापस आई, कितनी जोर से इसको टक्कर मार के तोड़ने की कोशिश की, वापस नहीं टूटा, ये वापस इसने रिजेक्ट कर दिया। तीसरी दफा फिर अटैक हुआ, फिर नहीं टूटा। कितना मजबूत लेवल है ये। फिर यहां से नीचे जाने की बजाय उसने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली गोल्ड ने, अब पहले नीचे जा रहा था, अब यहां से फिर उसने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अब अच्छा, ये तो हो गए नीचे सपोर्ट के लेवल। अब रेजिस्टेंस के लेवल पहले दो तो ये बन गए। इसके बाद अच्छा, अभी आपके जहन में आ रहा होगा कि ये जो गोल्ड की जो कैंडल आज की है वो इस पॉइंट से ऊपर क्यों नहीं गई जहां पे ये है। आप पीछे देखें तो ये रेजिस्टेंस मौजूद है ना यहाँ पे भी, उसी रेजिस्टेंस ने इसको ऊपर जाने से रोक दिया हुआ है। तो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो नीचे है यहाँ पे, ये देखें, ये वाली। तो ये आज अगर ये इस पॉइंट से ऊपर नहीं गया अभी तक, तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक हो गया जी, ये तो पहले इसकी रेजिस्टेंस का लेवल ये है, इसी ने इसको ऊपर जाने से अभी तक रोका हुआ है। और अगला दूसरा तीसरा ये आ गया, और उसके बाद इस तरह से आपने लेवल बनाने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ज्यादा से ज्यादा। तो आज मेरी तरफ से अभी तक के लिए इतना कुछ ही। अब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। कल का जो सेशन हमारा होगा उसमें फिर हम यहां से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूं कि आपके माइक में ओपन कर देता हूं, अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकेंगे अभी।